बंगले हो, बस्ती हो, सड़क हो, स्लम हो, हर जगह पानी पानी नजर आता है। आनन फानन में बैठक होती है और इसके साथ 4 ऐसे अहम फैसले लिए जाते हैं कि भाई अब ऐसे ऐसे हम नजर रखेंगे क्योंकि बारिश हो गई है। आतिशी के घर के बाहर की तस्वीरें आपने देखी और एक और ये बड़ा इंटरेस्टिंग विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये टनल है, ये टनल तो याद होगी आपको, और इसके बाहर एक बार फिर से जरा वो तस्वीरें रखेंगे जिनका मैं जिक्र कर रही हूं। ये देखिए, ऊपर से पंप से पानी गिराया जा रहा है, ये टनल का एरिया है। ऊपर से पानी कहां, वो रोड जा रही है और वहां से पंप से पानी निकाल के इस टनल में गिराया जा रहा है। अब आप बताइए जरा इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे। कहीं से निकाल के कहीं को डुबोया जा रहा है और फिर कह दिया जाता है जी बारिश अचानक से बहुत ज्यादा हो गई, 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हम क्या करेंगे। पूर्णिमा जी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये कोई आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है कि 88 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हो सकता है कि कल वर्षा हो 100 साल का रिकॉर्ड टूट जाए। तो ये जो 88 साल 100 साल ये जो रिकॉर्ड की बातें हो रही है क्लाइमेट चेंज में, हम लोगों ने देखा अभी गर्मी कितनी भीषण पड़ी हुई थी। उस समय से ये लक्षण तमाम पर्यावरणविद ये चता रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में जो वर्षा होगी काफी भीषण स्तर पे होगी, लेकिन उनको किसने सुना। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि आप एक तरफ तो आप एक रास्ता आप सही कर रहे हैं और दूसरा जो इतना महत्वपूर्ण टनल है पूरा का पूरा सीपी के आसपास के पूरे क्षेत्र को जोड़ने वाला टनल, उस टनल में पानी भरा जा रहा है। तो ये इस तरीके से तो फिर पानी की समस्या से नहीं निपटा जा सकता। ये जो देखिए, मैं गाजियाबाद में रहता हूं। पूर्णिमा जी, बहुत धन्यवाद कि आपने गाजियाबाद वासियों की भी समस्या को पहले ही उठा दी है। तो वो चाहे गाजियाबाद की स्थिति ले लीजिए, चाहे दिल्ली एनसीआर की स्थिति ले लीजिए, इस प्री मानसून से निपटने की थोड़ी मोड़ी भी तैयारी जो हम लोग होता था ना कि पहले आंखों में आंसू शर्म लेके अधिकारी और नेता लेके कुछ भी तैयारी करते थे, वो तैयारी एक पॉइंट मात्र की भी तैयारी कहीं पर नहीं थी। तैयारी नहीं थी। और यही कारण है कि आज ये स्थितियां दिख रही है कि आप सड़क के पानी को आप टनल में डाल रहे हैं, फिर टनल में पानी भर जाएगा, फिर आप सड़क पे डालिएगा। बेवकूफ क्या जनता को बनाया जा रहा है। ये स्थितियां हैं, हम सबों की जिम्मेवारी बनती है। देखिए, दिल्ली में हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में टकराहट की मल्टीपल एजेंसीज की बात है। अनिल गुप्ता जी की इस बात से सहमत हूं। तो मल्टीपल एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए दिल्ली सरकार को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा तो आश्चर्य का बिंदु यह है कि गाजियाबाद और नोएडा में कौन से मल्टीपल एजेंसीज हो गए। भाई डबल इंजन वाली सरकार है, वहां पे एमसीडी में भी बीजेपी, राज्य सरकार में भी बीजेपी, केंद्र सरकार में भी बीजेपी, वहां पे भी तालमेल नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब है मामला ये पार्टियों का नहीं है, मामला ये पूर्णिमा जी काम करने की नियत का है कि आप में काम करने का नियत है या नहीं है। और हमारे राजनीतिक दलों ने जो मैं कहूंगा अक्रॉस दिल्ली एनसीआर में ये पूरी की पूरी तरह से विफलता दिखाई दे रही है और इसके प्रति कोई गंभीरता नहीं है लोगों की। कि सुबह सुबह लोग उठते हैं और जो आपने सवाल पूछा कि क्या दिल्ली एनसीआर के लोग डिजर्व नहीं करते कि वो थोड़ी सी वर्षा के बाद भी, अभी तो सोचिए प्री मानसून है, अरे उसी रास्ते जाना है, उसी रास्ते से जाना है, वही रास्ते से जाके कमाना खाना है। बारिश हो जाए तो घर बैठ जाएंगे क्या। और आप और मैं तो कब से, और सब यहाँ पैनलिस्ट में जितने लोग बैठे हैं, मिंटो ब्रिज को देखते हुए सालों साल बीत गए, कब नहीं डूबा वो, सालों साल बैठा। यहाँ लोहिया साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लोहिया साहब, मिंटो ब्रिज को डूबते हुए क्या आपने इससे पहले नहीं देखा। गुप्ता साहब, गाजियाबाद की बात है तो उसको लेकर तो जवाब देना पड़ेगा ना। अतहर जैदी साहब, पूरी दिल्ली का हाल बेहाल है तो एनडीएमसी को काटकर अलग थोड़ी कर देंगे कि उनकी जिम्मेदारी कहां थी। रुद्र प्रताप जी आपके पास आते हुए, आ रही हूं साहब, आ रही हूं, सबसे काउंटर लूंगी, सबसे काउंटर लूंगी। नहीं आ रही हूं लोहिया जी, रुकिएगा। रुद्र प्रताप सिंह जी, आप ये विडंबना देखिए जरा कि दिल्ली किस तरीके से करा रही है, लेकिन राजनीति इतनी ज्यादा है कि किसी को दिल्ली की चिंता है, किसी को अयोध्या की चिंता है, किसी को मिंटो ब्रिज की चिंता है, तो कोई कहीं और उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाकर। सिवाय पॉलिटिक्स के कुछ और है ही नहीं। किसको परेशान होना है? मेरे और आप जैसे लोगों को, जिनको घर से बाहर निकलना है, काम पर जाना है, पैसा कमाना है और खाना है। देखिए पूर्णिमा जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें हो जाती है कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। कोई भी राजनीतिक दल जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आपने जैसे अपने शुरू में सब बताया कि अब इंद्रदेव अगर कोई पार्टी होते ना तो उनके ऊपर आरोप लगा करके पूरा काम खसका दिया जाता कि इंद्रदेव की गलती, उन्होंने ज्यादा बारिश क्यों कर दी। अब एक बात बताइए, बारिश कितनी होगी ये थोड़ी निर्धारित किया जाएगा, आपकी तैयारी क्या है वो आप बताइए। और तैयारी के नाम पर आप देखिए, इस देश में ऐसा तो है नहीं कि मानसून पहली बार आता है, हर साल आता है। तो तैयारी तो आपकी हर साल होनी चाहिए, इसमें कोई नया चीज तो है नहीं। गर्मी यहाँ हर साल पड़ती है, पानी की कमी हमेशा होती है, मानसून आएगा आपको बारिश होगी ही होगी। लेकिन सवाल यह है ना कि लोगों के अंदर की जो आंखों की एक जो शर्म होती है वो खत्म हो गई है। हर राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति कर रहा है। जनता के मुद्दे पर आपने देखा होगा ऐसी ऐसी सड़कें हैं जो सालों खुद रहती हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं है। रोग एक्सीडेंट हो क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सवाल इसमें यह है कि इसमें सारे लोग शामिल हैं।
अधिकारी से लेकर राजनीतिक दल सारे लोग उसमें शामिल हैं। अधिकारियों को भी क्या फर्क पड़ता है, उनको पता है कि सारी चीज उनकी सहमति से ही तो हो रहा है। क्या क्या चीजें अब वहां पंप नहीं चल रहे हैं, पंप हैं ही नहीं या हैं क्या है, तो ये सारी चीज की जो जानकारी है सबको है। जैसे अब जब उसी बंदर बांट में आप हिस्सेदार हैं तो आप किसके ऊपर आरोप लगाने वाले हैं? दूसरे सबको एक बहुत आसान सा रास्ता मिल गया है कि क्या होगा, 2 दिन बाद तो ये सारा चीज अपने आप चला जाएगा। जैसे अभी पानी की समस्या थी, आपने देखा होगा कि दिल्ली की मंत्री अनशन पे बैठ गई थी। जब उनको काम करना चाहिए था तो अनशन पे बैठी थी। अब आप अनशन पे बैठेंगे, अनशन पे बैठना था तो 1 महीने पहले बैठ जाते। बारिश हो जाएगी प्री मानसून में तो क्या करेंगे, वही कर लेती। मैं ये कह रहा हूँ ना पूर्णिमा जी, मैं ये कह रहा हूँ कहीं पर ज्यादा आ जाएगा। आप 1 महीने पहले करती ना अनशन तो पानी मिल जाता। जब पानी नहीं है तब उस समय आप अनशन कर रही हैं। अब आप बैठ जाइए कि सारे जगह जल भरा हो गया तो मैं इस पे अनशन कर देता हूं। तो सवाल ये उठता है कि आप गंभीर नहीं है समस्या को लेकर। पिछले साल का दिन आपको याद होगा कि कितनी भयंकर बाढ़ आ गई थी इसी दिल्ली में, लेकिन उस बाढ़ से क्या सबक मिल लिया दिल्ली ने? कुछ नहीं हुआ। आपको कोई कहीं काम होता दिखाई दिया? या कोई बता सकता है कि नहीं उस अब बाढ़ नहीं आएगी, इसके लिए ये चीजें इंतजाम किए गए हैं, या जल भराव नहीं होगा आज ही बता दें कि नहीं नेक्स्ट टाइम अब ऐसा नहीं होगा, इसके लिए हम लोगों ने ऐसा ऐसा इंतजाम कर लिया है। तो ये एक बहुत आसान तरीका मिल गया है सारे राजनीतिक दलों का कि ये अपने अगर यहाँ सरकार में यहाँ दिक्कत हो रही तो दूसरे सरकार के 2 काम गिनवा दीजिए कि नहीं वहां पर भी है। सवाल ये है कि ये बारिश का जो जल भराव है ये देश की एक जगह नहीं हर जगह की समस्या है। आपने बोला नोएडा और गाजियाबाद का भी वही हाल है, क्योंकि सब जगह अधिकारी और नेताओं की जो साठ गांठ है उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। अधिकारी को पता है कि नेताजी हमारा क्या कर लेंगे, क्योंकि सबका कट तो जाता ही जाता है उसमें से। तो ये जो समस्या है ये बड़ी गंभीर बन गई है और इस चीज पर राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध रखी है, केवल एक दूसरे के आरोप लगा करके। उनको पता है कि इसके सिवा तीसरा विकल्प क्या? अभी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कौन सी सरकार आपने चुनी है, भाई इसके सिवा और किसको चुन लेंगे? आपको चुन लेंगे। तो आपके समय में आपको क्या होगा? इनको भी तो चुना था ना, लंबे वक्त तक के लिए चुना था। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि आप एक ऑप्शन कर लेंगे कि मुझे चुन लीजिए, ये आप बता रहे हैं। डूब के निकलती थी साहब, सबने देखा है वो। तो यही मैं कह रहा हूं ना, वो विकल्प बता रहे हैं कि आप उनको चुने हैं तो आपने गलत किया, वो आप मुझे चुन लीजिए। सवाल ये है कि आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, तो आप भी तो इस तैयारियों का पहले से जायजा ले सकते थे। आप उस तैयारी में आप भी शामिल हो सकते। दिल्ली की जनता को बचाने की जिम्मेदारी आप भी है। आप भी पहले से इस बात पे कहते कि भाई आप क्या तैयारी कर रहे हैं, 10 जगह जाकर के आप। लोहिया साहब जवाब दीजिएगा, जैदी साहब फिर आपके पास आती हूँ, बोलिए। मैं एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन आज आप मेरी बात सुनिए। हमारी दिल्ली की सरकार एक सेकंड दूंगा मैं, पहले एक चीज क्लियर करूं। आप मेरी एक बात सुनिए, अगर आपके 100 अच्छे काम हैं और उसमें 2 में कोई समस्या है तो दो को लेकर आंखें बंद कर लेगा क्या? कोई नहीं करेगा ना। मैं आपको आप अच्छे कामों से पैदा हुई दिक्कतों को नजरअंदाज। आप ही ने बोलना है तो अगर आप ही ने बोलना है तो मेरे को तो बोलना ही है साहब, मैं तो बोलूंगी, आप मुझे बोलने से कैसे रोकेंगे? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि यहाँ शीला दीक्षित के टर्म को आपको जस्टिफाई करने या नहीं करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हमें जवाब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस पर राजनीति ना करें। लेकिन हो क्या रही है? पूरी राजनीति हो रही है। आप भी वही कर रहे हैं बैठकर, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं लोहिया जी, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। अरे कमाल होगा, मीटिंगें इनको करनी है, काम इनको करना है, जिम्मेदारी इनको निभानी है। हमने जिम्मेदारी निभाई, हमने दिल्ली को सजाया, हमने दिल्ली को बचाया। अपने हिस्से की पॉलिटिक्स ढूंढ ली ना, आपने अपने हिस्से की पॉलिटिक्स इसमें ढूंढ ली ना। आप हमारे साथ यहाँ बैठ करके इस प्रकार की भाषा ना बोले प्लीज, कि हमने यहाँ पॉलिटिक्स ढूंढ ली, कि हमने पॉलिटिक्स ढूंढ ली। हमने पॉलिटिक्स ढूंढी। अगर हम यहाँ पर कौन सी खराब भाषा? नहीं, 1 मिनट पहले रुकिए, ना रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। इसमें खराब भाषा बताइए पहले आप मुझे। नहीं, मैं भाषा का मतलब खराब भाषा बताइए पहले आप मुझे। अब रुक तो जाइए ना, बता रहा हूँ, बताइए। आप सुन लीजिए, पेशेंस भी होना चाहिए सुनने के लिए। बताइए ना कि अगर आपने हम पे आरोप लगाया कि हमने राजनीति ढूंढ ली, ये आरोप लगाया आपने। नहीं ढूंढी आपने। हमने कहाँ ढूंढी? आपने इसमें राजनीति नहीं ढूंढी। अभी आप पूरा एनडीएमसी कमिश्नर किसके अंडर में आता है, किसका नहीं आता है, बखान आप करने लगे दोनों को चुन के। निकम्मी सरकार, शर्म आनी चाहिए, शर्म में डूबी सरकार, ये सब कौन कर रहा है? पूर्णिमा जी, ये मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है, लेकिन मुद्दे के साथ साथ राजनीति है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुद्दे के साथ साथ राजनीति है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें जनता को तकलीफ देकर राजनीति करने की आदत नहीं है। और सुनिए, एक और बात बताऊं, हमने काम किया है तो काम करेंगे, हम झूठे में नाम नहीं करेंगे।
हमारी जिम्मेदारी हम बहुत बखूबी जानते हैं। चलिए बधाई हमने आपको दिल्ली को इसके लिए। सजाया, मेरी दिल्ली चमकती दिल्ली बधाई बनाया, आपको शीला इसके वाली लिए। दिल्ली बनाया। बधाई आपको इसके लिए, बधाई है आप आपको इसके बताइए लिए। 10 साल में सिर्फ बातें ही बातें हुई हैं, अरे काम मैं नहीं थोड़ी होती। बताऊंगी, जैदी साहब बताएंगे ना ये तो। नहीं, जैदी भी बताएंगे और पूछिए ये भी उनसे बताएंगे, सीधे, बीजेपी के प्रवक्ता डायरेक्ट भी पूछिए बताएंगे। उनसे। पहले 10 साल में आप दिल्ली की मैं बात बिल्कुल करिए, पूछ रहा हूं। जैदी साहब से सीधा सवाल करिए ना, किसने रोका आपको? मैं दोनों प्रवक्ताओं से 10 साल की बात करता ठीक हूं। है, केंद्र बात कर सरकार लीजिए, भी फिर अनिल गुप्ता दिल्ली से भी केंद्र सवाल शासित पूछ राज्य लीजिए, है, पूछिए। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है और जैदी साहब भी बताएंगे, दोनों पार्टियां बताएंगी कि दिल्ली को क्यों नरक में झोंक दिया। हाँ बताइए जैदी क्यों साहब, दिल्ली को नरक में झोंक दिया। बताइए दिल्ली वालों ने जैदी आपको साहब। बहुमत दिया, 7 सांसद लापता है।